हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएससी के लिए वो प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलते बढ़ते पहले प्रश्न की ओर। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? सही आंसर इसके हो जाएंगे डी, संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? सही आंसर इसके हो जाएंगे डी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नागौर मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है? सही आंसर इसके हो जाएंगे ए, राजस्थान। नागौर मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो याद रखिए राजस्थान में यह प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे सी, स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिए स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, बंजारा जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ए, मध्य प्रदेश में। बंजारा जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? सही आंसर इसके हो जाएंगे बी, संग्रहित कहते थे। उत्तर वैदिक काल में कोषाध्यक्ष को कहते थे संग्रहित। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर किसके द्वारा पराजित हुआ था? सही आंसर इसके हो जाएंगे बी, चंद्रगुप्त द्वारा। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उकाई डैम प्रोजेक्ट किस नदी पर है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ताप्ती। उकाई डैम प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है? इसके आंसर हो जाएंगे सी, 914, 914 सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ग्राम पंचायत कब बनी? सही आंसर इसके हो जाएंगे बी, 1959 यानी 1959 को भारत की पहली ग्राम पंचायत बनी। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? सही आंसर इसके हो जाएंगे सी, 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। अगला प्रश्न, 3 सेनाओं का सेना प्रमुख कौन होता है? सही आंसर इसके हो जाएंगे ए, राष्ट्रपति। 3 सेनाओं का सेना प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही आंसर इसके हो जाएंगे ए, अंडमान निकोबार। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बेलांदूर झील कहाँ स्थित है? सही आंसर इसके हो जाएंगे
डी कर्नाटक। बेलांदूर झील कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न, चांडिल बांध कहाँ स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बी झारखंड। चांडिल बांध कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, कौन सा है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ए सूती वस्त्र उद्योग। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसने धर्म सभा की स्थापना की थी? इसके सही आंसर हो जाएंगे सी राधाकांत देव। किसने धर्म सभा की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसके सही आंसर हो जाएंगे बी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर इसके हो जाएंगे बी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसके सही आंसर हो जाएंगे ए 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिए, 1905 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कन्हेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सही आंसर इसके हो जाएंगे बी महाराष्ट्र। कन्हेरी की गुफा स्थित है महाराष्ट्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? इसके सही आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सी औरंगाबाद। अजंता की गुफा स्थित है औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? सही आंसर इसके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डी अजातशत्रु के काल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसके सही आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बी इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, और लोधी वंश के संस्थापक था बहलोल लोधी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चंदेरी युद्ध कब हुआ था? इसके सही आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सी 1528 ईस्वी में। चंदेरी युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? इसके सही आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बी बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला प्रश्न, वंदे मातरम किसका कथन है? वंदे मातरम किसका कथन है? इसका सही आंसर है ए बंकिम चंद्र चटर्जी का।
वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बी, ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी मेला किस राज्य में लगता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बी, असम। नेताजी मेला किस राज्य में लगता है? तो याद रखिए असम में लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ए, गोदावरी। नासिक शहर जो महाराष्ट्र में है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसके सही आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ए, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? इसके सही आंसर हो जाएंगे, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं बी, कालिदास। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है कालिदास, बी आंसर इसके सही है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? इसके सही आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डी, गोमुख से निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर है डी, गोमुख से निकलती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसके सही आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ए, जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकेरी कहाँ की लोक नृत्य है? इसके सही आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बी, मध्य प्रदेश के। अकेरी कहाँ की लोक नृत्य है? तो याद रखिए यह मध्य प्रदेश के लोक नृत्य है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।